Praise the Lord. Please be seated in God's presence. What a joy to be here. I'll speak in Hindi. हिंदी में मैं बात करूँगा क्योंकि आप सब समझ सकते हैं हिंदी और समय के पाबंदी के वजह से मैं हिंदी में बात करूँगा. And some of you may not understand even Hindi. If there's anyone here, ऐसा कोई है जो हिंदी नहीं समझता? Can you please the volume a bit? Yeah, I'm sure Pastor Shadrak, we can interpret that for you. It's a joy, it's an honor, खुशी की बात है कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं. 10वां जो वर्ष है सेविंग ग्रेस नेपाली मंडल के 10 वर्ष है और उसके याद में और प्रभु को धन्यवाद देते हुए हम यहाँ पर उपस्थित हैं ताकि हम आपके आनंद में, आपके खुशी में भी हम शामिल हो. आमीन. और प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए. हालेलुया. ये समय हम लेते हैं कि खास करके सेविंग ग्रेस नेपाली चर्च का हम धन्यवाद करना चाहते हैं और अभिनंदन भी करना चाहते हैं, कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं. और खास करके हम आप सबको आके मिल नहीं सकते एक एक करके, लेकिन इस गुलदस्ता देते हुए पास्टर नयन को की जो खुशबू है वो हमें यीशु मसीह का जो खुशबू है उसका याद दिलाया. ये गुलाब कितना दिन चलेगा मुझे पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जो खुशबू है जो हम भले नेपाल से हो, भारत से हो, अफ्रीका से हो, फिलीपीन से, अलग अलग प्रांत से क्यों ना हो, लेकिन हम सब में यीशु मसीह के लहू के वजह से उसका जो खुशबू है वो खुशबू हमसे, हम सब के जिंदगी के द्वारा एक दूसरे का जो महक है उसका आनंद ले सकते हैं. गुलाब का खुशबू जो है वो चंद दिनों के लिए, लेकिन यीशु का खुशबू अनंत काल के लिए. Somebody has to interpret in Nigerian language. You need Nigerian anointing. For just Pastor Shadrak, where is he? Yeah. I said these flowers, the aroma of these flowers are just for a few days, but the aroma of Christ is for eternity. And now you have the responsibility to translate that into Nigerian. Praise the Lord. Hallelujah. मैंने जितने भी बार हिंदी में प्रचार किया, मैंने एक भी नोट हिंदी में नहीं लिखा, क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ के मैं हिंदी में जल्दी अनुवाद कर सकता हूँ. हिंदी में पढ़ने के लिए समय लगता है. हिंदी में अगर लिखूं तो इंग्लिश सर्विस खत्म हो जाएगी 4:45 का. ठीक है. हालेलुया. मैं खास करके आज पास्टर सुभाष को बहुत मिस कर रहा हूँ. नेपाली चर्च के जो आत्मिक पिता है और जो प्रेम उनमें हमने देखा, यीशु मसीह का प्रेम जो उन्होंने बीज बोया, सब मिलकर आज पास्टर नयन भी लेकर पिछले 5 साल में उसे आगे बढ़ाए. उनका आत्मिक बेटा, उनका दामाद भी, और सबको ये मंडली को लेके, तू ये मंडली तूफान से भी गई है. और जब हर एक मंडली और प्रभु के बच्चे तूफान से जाते हैं, परमेश्वर हमें परखता है. परमेश्वर टेस्ट से हमें जाने देता है, क्योंकि वो परखने से वो जानता है कि हम कितने मजबूत हैं. और जो एक बात मैं जानता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, कोई दुष्ट आत्मा या शैतान उसे छीन नहीं सकता. परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके जानने में और बढ़े. हम मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में बहुत जरूरत है. सिर्फ मरे हुए इंसान को कोई जरूरत नहीं. जो मर गए ना उनको कोई जरूरत नहीं. जो जीवित है उनको जरूरत है. पैसों की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, संगति की जरूरत है, चीजों की जरूरत है इस संसार में रहने के लिए. लेकिन सबसे बड़ी यही जरूरत है कि हम परमेश्वर को और करीबी से जान ले. आमीन. और आज मैं आपको इस 10वां जो सालगिरह है, 10वां सालगिरह 10th एनिवर्सरी है, उस
उस दिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, यदि हमारे पास्टर्स हैं हमारे बीच में इंग्लिश कलीसिया से, पास्टर हैकनिल उनके बीवी है, पास्टर थॉमस यहाँ पर है, पास्टर डैनियल यहाँ पे है, पास्टर शद्रक भी है, अगर किसके पास भविष्यवाणी का शब्द है इस कलीसिया के लिए 2 मिनट का, 1 मिनट का, तो इस वक्त आके मैं प्रचार स्टार्ट करने से पहले उस भविष्यवाणी को घोषित करें। डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। मैंने कोई लड़का या लड़की प्रेम में है, मैं ये नहीं देखा कि वो एक दूसरे को देख के ही बोलते हैं प्रेम में, उन्हें बोलना भी जरूरी है मुंह खोल के। जो परमेश्वर वचन देता है वो भी हमें घोषित करना बहुत जरूरी है। यदि हमारे बीच में ऐसा कोई भविष्यवाणी का शब्द है, खास करके हमारे पास्टर्स से या लीडर्स से जो हमारे बीच में है, आइए प्लीज और उसको घोषित करें। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि हमें इतना आनंद आप लोग के बीच में खड़े रहकर महसूस कर रहे हैं। और जब मैं वर्शिप कर रही थी तो मुझे पवित्र आत्मा ने दिखाया, आज कितने साल कंप्लीट हो रहे हैं बताया मुझे? 10। पास्टर नयन तैयार हो जाए 10 कलीसिया शुरू करने के लिए यूएई में। 10 इनको देखिए, इसी में से आप 10 पास्टर्स खड़े करेंगे। और 10 कलीसिया हम रिलीज करते हैं और आप स्पिरिचुअल फादर बनेंगे। जैसे अपोस्टल पॉल एनकरेज कर रहे थे, जाके सारे कलीसिया को आप एनकरेज करेंगे। और ये कलीसिया 3 और 4 लोगों के साथ शुरू होगी। ये 10 कलीसिया शुरुआत इसकी छोटी होगी, लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा है कि इट्स गोइंग टू Psalms 80 और 11 वचन कहता है, we spread our branches west to the Mediterranean Sea, our shoots spread east to the Euphrates River। परमेश्वर सारे एमिरेट्स में ये 10 कलीसिया को आगे बढ़ाएगा। हर एक भविष्यवाणी का शब्द जो है उसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जब हम स्वीकार करते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करने लगता है। अभी बैठ के आप सोचते हो कि 10 पास्टर कहाँ से मिलेंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा परमेश्वर के वाणी को रिलीज करता है हमारे द्वारा, तो परमेश्वर वो कार्य करना शुरुआत कर देता है जितने लोग उसको स्वीकार करते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसा भविष्यवाणी हुआ कि आप पास्टर बनेंगे, तो ये आपके लिए है, आपको डरना नहीं है। हालेलुया, डरना नहीं है। हालेलुया, आमीन। चलो हम लोग वचन में जाते हैं आज, और आज का वचन का शीर्षक है के लिए वी आर एबल, हम काबिल है करने के लिए। शायद आपकी जिंदगी में बहुत सारे समस्या या संघर्ष आपने उसका सामना किया, और कभी कभी हम मनुष्य होने के नाते थक जाते हैं और कहते हैं क्या हम कर सकते हैं, क्या इसके आगे मैं जा सकता हूं, ये तो असंभव है। लेकिन आज का जो वचन है उसका शीर्षक है कि हम काबिल है, हम काबिल है। नेपाली में हम निश्चय सक्षम छो, हम काबिल है। थोड़ा नेपाली पढ़ सकता हूँ। आमीन। हर संडे यहाँ पे आ गया तो नेपाली में प्रचार करने लगूंगा। आमीन। 11वां पास्टर मिल जाएगा, 10 तो है, आप 11वां मिल जाएगा पास्टर। हालेलुया, नेपाली पास्टर। हम काबिल है, हम बहुत अच्छे रीति से काबिल है। आमीन। ये शीर्षक है। हम गिने, कोई नेपाली में भी पढ़े जो यहाँ पर वचन आएगा, नंबर्स 13वां अध्याय उसका 30वां वचन। नेपाली में इज इट? यस, नेपाली। ओके, डू यू नीड अ माइक? या पास्टर। ओके,
till the next verse we can fix another mic. Okay. त्यसपछि कालेबले मोसाकै नजिक मानिसहरूलाई शान्त गराएर भने, हामी त्यहाँ तुरुन्त जानु पर्दछ र यसलाई लिनुपर्छ, किनभने निश्चय नै त्यसमाथि हामीले विजय हामीले हासिल गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया कालेब ने? क्या किया? उसने लोगों को शांत किया। कौन से लोग? जो नकारात्मक बोलने वाले, नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, उनको शांत किया। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि हम काबिल नहीं हैं, हमारे सामने जो जायंट्स है वो असंभव परिस्थिति को खड़ा करते हैं। हम काबिल नहीं हैं, जो परमेश्वर ने कहा उसको जाके हासिल करने के लिए हम काबिल नहीं है। शायद आज आप बैठे यहाँ पर, मुझे इतने वर्ष हो गए प्रभु में, इतने वर्ष हो गए इस देश में, इतने वर्ष हो गए ये काम करते हुए, मैं शायद काबिल नहीं हूँ मैनेजर बनने, मैं काबिल नहीं हूँ ये पाने के लिए। प्रभु आज आपको ये कहना चाहते हैं, कालेब और यहोशुआ के जीवन के द्वारा कुछ सबक सिखाना चाहते हैं। इस 10वें साल में जैसे एक भविष्यवाणी भी आज आया कि आप ये कलीसिया के द्वारा और 10 कलीसिया स्थापित होंगे, वो भी इस राष्ट्र में, बाहर नहीं, बाहर तो अलग है, इस मुल्क में 10। पहले जो पता नहीं पास्टर ने और आप सोचोगे 10, हम 1 से 2 नहीं हो गए, 10 कैसे हो सकते हैं? प्रभु ने, कभी कभी हम सोचते हैं हमारा जो सीमित सोच है, अरे परमेश्वर ने 2 क्यों नहीं बोला? 1 का 2 तो मुमकिन है, 1 से सीधा 10। प्रभु असंभव बातें बात करता है, असंभव जो मनुष्य के लिए असंभव, उसके लिए सब कुछ संभव है। और जोड़ने वाली बात क्या है? वो विश्वास है। जब हम विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने बोला, कभी कभी हम विश्वास हमारे समझ के अनुसार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा समझ हमें सीमित करता है, हमारा समझ रुकावट बनती है। कैसा हो सकता है? मेरी के जीवन में भी कैसे? मैं तो कुंवारी हूं, मैं तो कोई आदमी को जानती नहीं हूं, कोई आदमी के साथ मेरा संबंध ही नहीं हुआ, मैं मां कैसे बन सकती हूं, मैं मेरे घर में उसका समझ था। ये सब जो सोचना और बोलना एक मनुष्य का समझ था। एक मनुष्य का समझ सीमित है। जब हम परमेश्वर के आवाज को सुनने के बाद उसके शब्द में हां मिलाते हैं, तब हमारा जो सीमित है वो असीमित होने लगता है। हमारे पास हमारे सीमित सोच को असीमित करने की क्षमता नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को जोड़ जाते हैं, तब हम सीमित बातों को असीमित बना देते हैं हमारे विश्वास के द्वारा। हम समझ नहीं सकते कैसा, लेकिन हम ये निर्णय लेते हैं कि ये सीमित है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा। परमेश्वर ने उसके आवाज सभी को जो भेजे थे, जासूसों को भेजे थे, सभी ने परमेश्वर के आवाज को सुना मूसा के द्वारा। लेकिन विश्वास करने वाले सिर्फ 2 थे। पहला पॉइंट, जब ज्यादातर लोग अपना विचार देते हैं, उसके खिलाफ कैसे हम खड़े हो सकते हैं? संसार जो है ना, मेजॉरिटी से जाता है। हाँ, 10 दोस्त है, सब लोग, हम लोग वोट लेंगे, क्या खाएंगे? 8 लोग बर्गर बोलते, चलो बर्गर ही खाएंगे। लेकिन 2 बोलते नहीं, बर्गर नहीं खाना है, हमें चिकन खाना है, तंदूरी चिकन खाना। किसको पसंद है तंदूरी चिकन? कितना हाथ ऊपर है, बनाना था आज। बाद में सर्विस के बाद खाना, ठीक है। क्या करेगा, जो पसंद है वो मुंह पे आ जाता है मेरा। तो 2 लोग बोलते हैं, 8 लोग बोलते हैं कि हमें ये करना है। लेकिन खिलाफ कौन है? अलग जो खड़े 2। क्यों 2? ये 2 कालेब और यहोशुआ परमेश्वर का जो वाणी या वचन आया था मूसा के द्वारा, उस वचन पर खड़े हो गए। बाकी लोग जिन्होंने अपने नजर से
देखा और अपने दिमाग से उसे प्रोसेस किया, या सोचा, विचार बनाया, प्रश्न बनाया, असंभव बातें बनाया, ऐसे चित्र उन्होंने अपने दिमाग में बनाए। बहुत सारे चित्र हमारे दिमाग में बनता है या नहीं? जरूरी भी है बनना। जो गाड़ी आपके हाथ में नहीं है उसका चित्र बनना है, लेकिन जो फालतू की बातें वो चित्र निकालना है हमें। आमीन। तो ये कालेब और जोशुआ, ये इनके अलग, जो मेजॉरिटी थे उनके खिलाफ थे। हमेशा हम लोग जिंदगी जो जीते हैं इस संसार में, हमें निर्णय लेना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग दबाव में आते हैं, सब लोग बोलता है ऐसा करना है, इसके लिए मैंने किया। सब लोग उधर बैठे थे, ये कर रहे थे, मैंने भी किया। दानियल के जीवन के बारे में सोचो, यूसुफ के जीवन के बारे में सोचो। वो भी ऐसे लोग के बीच में थे जो उन्होंने बोला गलत करो, लेकिन वो अकेले खड़े हो गए अपने विश्वास के लिए। नेपाली सेविंग ग्रेस, हम ऐसे दिन भी आने वाले हैं बहुत जल्दी कि हमारा विश्वास परखने वाला है। हम हमारे बच्चों जैसे बढ़ते, हम टेस्ट करते कितना उठा सकते हैं। ये तो पहले 2 किलो उठा सकता था, अभी 5 उठा सकता है। अभी बड़ा हो गया तो पिताजी बोले पकड़ दो अभी, क्यों? मालूम है 15 किलो उठाएगा। हमने परखा उसको। परमेश्वर भी तो हमें परखना चाहता है। सबके साथ हम लोग कर लेते, अकेले जब भी कोई नहीं देखने वाला। पास्टर नहीं है, ग्रुप लीडर नहीं है। 5 मिनट का सवाल है। दबाव में आ गया, क्यों नहीं? क्योंकि मैं दोस्त मैं खो लूंगा। मेरा जिगरी दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा यार। देखो कालेब और जोशुआ सबके खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होना चाहते, परमेश्वर से प्यार करते थे। उनके समझ में नहीं था कि कैसे हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने बोला इसलिए हो सकता है। मैं जानता नहीं हूं कि आपके जीवन में आप आज क्या सोच रहे, आपके वैयक्तिक जीवन में या आपके कलीसिया के बारे में। ये कलीसिया, ये पास्टर नयन का कलीसिया नहीं है, ये मेरा कलीसिया नहीं है, ये यीशु का कलीसिया है। और ये हमारा घर है, हमारा परम पिता का घर है। ये भवन जो उसने दिया, और वो चाहता है कि हम इस भवन से और बहुत भवन खड़ा करें और उसको स्थापित करें, ताकि यहाँ पर परमेश्वर का महिमा प्रकट होता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन घोषित किया जाता है। यहाँ पर बीमार लोग आते हैं और चंगे होते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं जिसके जीवन में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद लेके जाते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लोग आते हैं जो शैतान के जकड़ में पकड़े हुए, लेकिन छुटकारा पाके जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भवन है। लोग बोलते हैं चर्च जाके क्या करना है, बैठ, आईपीएल का लास्ट मैच है, फाइनल है, वर्ल्ड कप है, इधर जाना है, लास्ट शो देखा, सो जा। लेकिन ये परमेश्वर का भवन है। मेजॉरिटी कहता है पागल है, एक ही दिन छुट्टी मिलता है, लॉन्ड्री कर, ये कर, शॉपिंग कर। पवित्र आत्मा क्या कहता है? विश्वास लगता है। देखो, परमेश्वर से प्रेम लगता है, प्रेम जवाब देने के लिए। लोगों से प्रेम करेंगे तो वो जो बोलेंगे उसके पीछे लगेंगे, और जो लोगों के पीछे लगता है ना, उसको हिंदी में कहता है ना घर का ना घाट का। उनका कोई ठिकाना नहीं, हवा जिधर आता है उधर घूमते हैं। परमेश्वर ने उसलिए नहीं बुलाया कि जैसा हवा आएगा हम उधर जाएंगे, हमें उसलिए बुलाया ताकि हम पवित्र आत्मा के हवा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा की वाणी से चले। हालेलुया। नंबर गिनती की किताब 13वां अध्याय 28 वचन में लिखा है, क्या बोलते हैं लोग, मेजॉरिटी क्या बोलते हैं? वो जो लोग वहां रहते हैं वो बहुत मजबूत है, वो ऊंचे हट्टे कट्टे लोग हैं। वहां का जो शहर है वो बहुत मजबूत है, और वहां पे हमने देखा कि जो जायंट्स है, हमसे ज्यादा ऊंचा, हमसे ज्यादा मजबूत, ऐसे लोग वहां पर जी रहे हैं।
लेकिन 13:23 में हमने पढ़ा, कालेब ने उनको शांत कराया। आपका विश्वास ही दूसरे को शांत करा सकता है। आपका विश्वास ही जो शैतान को, जो वाणी को रुका सकता है। शैतान कहता है नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, चंगाई नहीं मिलेगा। यीशु के पीछे लगा, देखो तुम्हारा हाल क्या है। देखो देखो हंस रहे तुम्हारे सब, तुम्हारे रिश्तेदार हंस रहे। जब से ही यीशु के पीछे चला, इसका ऐसा हुआ। वो वाणी, वो जो आवाज है, वो शैतान का आवाज है। वो मेजॉरिटी का आवाज है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप प्रभु के साथ है और प्रभु आपके साथ है, आप मेजॉरिटी है। आप बहुसंख्या है, बहुसंख्या, मेजॉरिटी, बहुमत। आप बहुमत है। परमेश्वर आपके साथ और आप परमेश्वर के साथ बहुमत है। फिर सामने 50 होने दो, 500 होने दो, 5 लाख होने दो, सबको परमेश्वर के आवाज के सामने झुकना है। सबको आपके सामने झुकना है, क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। आप कमजोर लोग नहीं हैं, आप लाचार नहीं हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप कितने पढ़े लिखे वो मायने नहीं रखता, आपके अंदर कौन है और आप कितना उसको जानते हैं वो मायने रखता है। हालेलुया। 13:30 में चलो हम उठ के जाते हैं और जाके कब्जा कर लेते हैं। कब्जा करते हैं, मांगते नहीं। कोई कोई मसीह शैतान से मांगते, दे ना, उसको बोलना चाहिए हट फुट। शैतान से किसी ने भी मांगा तो कुछ मिला नहीं। 1 वे ट्रैफिक है, वो खाली लेना जानता है। झूठ बोलना, चोरी, डाका, हत्या, एक्सपर्ट है उसमें। उसको बोल नहीं सकते इसको बचा, उसको मालूम ही नहीं बचाने के लिए, उसको खाली मारने के लिए मालूम है। और वो कभी देगा नहीं, उससे छीन के लेना पड़ता है। यीशु के नाम में, मैं यीशु का बेटा है, चल हट, बीमारी हट, पैसे की कमी हट। पैसे की कमी हटाना है और इधर प्रभु को भी देना है। खाली हट हट बोल के नहीं चलेगा। हट इसके लिए बोलना है क्योंकि वो बोलता है मत दे, उसको हटाने के बाद देना है। नेपाल में बिना अनाज मिट्टी में डाल के आता है क्या? नेपाल में, इंडिया का छोड़ो, नेपाल में बिना गेहूं डाल के फसल आता है? पक्का? पैसे में भी ऐसा होता है, डालना पड़ता है। जितना ज्यादा डालो, ये जो चर्च है ना, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इसके लिए कितना भी डालो माल चलेगा। 1 एकड़ जमीन में कितना डाल सकते हैं गेहूं? बराबर। ये जमीन सेविंग क्रेज इतना बड़ा है, 1500 कितना डालेगा ना, तो 1500 चर्च के लिए डालो। ओके, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं पूछना भी नहीं चाहता हूं किधर काम करता है, कितना, क्या पोजीशन है, पगार। मैं बोलता हूं देने का है ना तो 1500 चर्च, अगर उससे ज्यादा विश्वास है तो देना 2000 चर्च के लिए। प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास इतना बढ़े। क्या कह रहा है याकूब और कालेब कि हम जाके उससे ले सकते हैं, उससे हासिल कर सकते हैं। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट आज बताना चाहता हूं, जो अविश्वास है वो हमेशा दीवार देखता है। दीवार, अनबिलीफ ऑलवेज सीज वॉल्स, रुकावट। आमेन। Rather than the presence of God, जो परमेश्वर की उपस्थिति देखने के बजाय वो देखते हैं रुकावट है, असंभव है, अरे सवेरे ट्रैफिक है, ये है, सब असंभव बातें के बारे में बात करते हैं। जो अविश्वास है हमेशा रुकावट को देखता है, विश्वास हमेशा परमेश्वर को देखता है। देवा परमेश्वर। इसलिए पॉइंट नंबर 2, बहुत जरूरी है कि हम उत्साहित करने वाले लोग बने और मध्यस्थी का प्रार्थना दोनों चाहिए। एनकरेजर्स एंड इंटरसेसर्स, दोनों उत्साहित करने वाले एनकरेजर और मध्यस्थी करने वाले, प्रार्थना करने वाले, ऐसा लोग बने। कौन यहाँ के लोग के पाप के लिए प्रार्थना करेंगे?
कौन है? अरे कोई नहीं। हाँ नहीं नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको, ये मुल्क में आप जिधर रह रहे पाप है या नहीं है? पक्का? कौन प्रार्थना करेगा? हाँ यही मैं पूछ रहा था, क्यों डर गए? क्यों मालूम है? किसी ने हमारे लिए भी प्रार्थना किया, तभी हम यीशु में आए हैं। हमें भी प्रार्थना करना है, हमें उनका न्याय नहीं करना है। ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं, प्रभु ने इसलिए बुलाया यहाँ पर कि मध्यस्थी का प्रार्थना, इंटरसेसर, न कोई मीडिएटर, कोई बीच में खड़े रहे। परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में एक ही मध्यस्थी करने वाला एक मनुष्य था इस धरती पर, वो यीशु था। मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। आमेन। सो पॉइंट नंबर 2, बहुत बड़ी गरज या जरूरत है कि उत्साहित करने वाले लोग और मध्यस्थिति का प्रार्थना। गिनती का किताब 13वां अध्याय 31वां वचन कहता है कि but the men who had gone up said we are not able to take for they are stronger. ओके, नंबर्स ऐसे लोग क्या कहने लगे मनुष्य की, जो ऊपर हम लोग वहां पे we are not able, हम जाके उन लोगों के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते क्योंकि वो हमसे मजबूत है। अभी 14वां अध्याय 3 और 4 वचन, क्यों हमें लोग यहाँ पर परमेश्वर ने यहाँ हमें इस धरती पर लाया कि हम यहाँ पर मरे हमारे बीवी बच्चों के साथ। क्या हम फिर से मिस्र में जाए? क्या वो अच्छा नहीं था? और उन्होंने क्या कहा कि चलो हम एक लीडर को चुनते हैं। हमारे बीच में लोग तैयार थे, गालियां तो दे ही रहे थे, बोले वापस जाएंगे। कभी कभी ऐसे भी लोग यहाँ बैठे हैं कि मैं क्यों यहाँ आया, नेपाली अच्छा था, लेकिन आप भूल के यहाँ लाया। प्रभु ने आपको विश्वास में बढ़ाया, आप यहाँ पे आए, आप प्रभु में आए, आपको नया जीवन मिला। कभी कभी पीछे का जिंदगी में उसके बारे में हम लोग रोते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन यहाँ देख, ये लोग वही कह रहे थे, मूसा और हारून दोनों, इनका जो अविश्वास को देख के वो बहुत निराश हो गए। लेकिन यहोशुआ और कालेब, इसने क्या किया, ये ऐसे शब्द बात करने लगे जो एक दूसरे को उत्साहित किए। गिनती का किताब 14वां अध्याय 8वां और 9वां वचन, यदि परमेश्वर हम पर प्रसन्न है क्या नहीं है प्रभु? यदि हमारे ऊपर प्रसन्न है, वो हमें लेके आएगा, उस जमीन में लाएगा जो उसने वादा किया। वो जमीन जहां पर नदियां है, मध की नदियां और दूध की नदियां बहती है। सिर्फ परमेश्वर के खिलाफ मत जाना और वो लोगों से डरना नहीं। वो तो हमारे लिए क्या है, रोटी के समान है, ब्रेड के समान है। वो लोग, ये पहले लोग क्या कहते थे, मेजॉरिटी, वो तो बड़े ऊंचे हट्टे कट्टे हैं, हम तो उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कहा यहोशुआ और कालेब ने, जो विश्वास का नजर क्या कहता है कि उनसे डरो मत, वो हमारे लिए हमारे रोटी के समान है। क्यों? क्योंकि उनका बचाया जाना उनसे दूर ले गया है। Their protection has gone from them। देखो, ये विश्वास है। वो लाइसेंस मेरा है, वो गाड़ी मेरी है, वो नौकरी मेरी है, वो पोजीशन, वो प्रमोशन, विश्वास। वो बच्चा जो कोख से बांझ है, शादीशुदा, लेकिन बच्चे ने 1 साल 2 साल, वो बच्चा मेरा है। हमारे इंग्लिश कलीसिया में एक सिस्टर बहुत 6-7 सालों से वो गर्भवती नहीं होती थी, लेकिन उसके ऊपर भविष्यवाणी का शब्द किया। उसने जब बच्चा तो हुआ, अभी 2 साल का है, लेकिन वो अपने बैग में हर संडे के दिन वो बच्चे के कपड़े लेके आते थे और कहती थी, जेडन, पास्टर बात कर रहा है, ओके, आप चाहिए तो मिलना, उसका नाम राइसा है, उस ढूंढ के निकालो सेविंग ग्रेस में कौन है सिस्टर राइसा। उसने मुझे बाद में बताया, वो उसने बच्चे का कपड़ा रखा बैग में, बोला, जेडन
पास्टर बात कर रहे हैं, ओके हम लोग कलीसिया में, आज वही जेडन उसके हाथ में है। विश्वास से देखा, आप विश्वास से देखो, 10 कलीसिया क्या, 100 का विश्वास तो 100, 200 का तो 200, 500 का तो 500। आपका जितना विश्वास है उसका हिसाब से परमेश्वर आपको देगा। इफ द लॉर्ड डिलाइट्स इन अस, हे प्रभु आज हम पर प्रसन्न है, उसका फेवर हम पर है, और प्रभु क्यों ना हमें मदद करेगा उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए। सवाल आपको पूछ रहा हूं, आपको अगर प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए कुछ करना है, प्रभु क्यों नहीं देगा आपको? लोग तो गलत गलत चीज के लिए पैसा कमाते हैं, हमें प्रभु के राज्य के लिए करना है, क्यों नहीं देगा? हमारा परमेश्वर देगा, वो हम पे प्रसन्न है। हालेलुया। कहता है, कालेब ने कहा कि उनका जो बचाया जाना उनसे दूर है, प्रभु हमारे साथ है, उनसे मत डरो। सेविंग ग्रेस नेपाली कलीसिया, कोई भी बात से मत डरना, कोई भी चीज से जिंदगी में मत डरना, क्योंकि भय का आत्मा हमें दिया ही नहीं गया है। हमें ऐसा आत्मा दिया है जो ताकत का है, जो सामर्थ का है। हालेलुया। जो इसके आत्मा के अगुवाई से हम चल सकते हैं, ऐसा आत्मा दिया है। हालेलुया। आमीन। प्रेम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है, और ऐसे विवेक बुद्धि जो है, साउंड माइंड, वो आत्मा दिया है कि हम फालतू चीजें ना करें, लेकिन ऐसे चीजें करें जो परमेश्वर का नाम और उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए। हालेलुया। इसमें लास्ट पॉइंट, मूसा ने परमेश्वर से मध्यस्थी का प्रार्थना किया। गिनती का किताब 14वां अध्याय 19 और 20, बोला प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, उन पे तू दया कर। प्रभु कहता है मैं मारने वाला, मैं ये सब है ना, ये सब जो अविश्वासी लोग है ना, उसको मैं खत्म करने वाला हूं। अरे मत प्रभु, प्रभु मत, प्रभु आप ऐसा करेंगे तो अन्य जाति के लोग हैं, अलग अलग राष्ट्र के, क्या बोलेंगे प्रभु ये जिंदा परमेश्वर उनके लोग को नहीं लेके जा सकता था। मूसा कह सकता था अच्छा हो गया, तुम लोग को सिखा के मेरा बाल पक गया, तुम लोग सुनते नहीं, मरो। कभी कभी दिमाग किसका गर्म हो जाता है बोल देते हैं, लेकिन देखो परमेश्वर की उपस्थिति में इतना था कि उसका दिमाग खराब होने का चांस नहीं, परमेश्वर का दिमाग था। वचन कहता है दिस माइंड विद इन मी इज द माइंड ऑफ क्राइस्ट। कभी कभी लोगों को बहुत बार बोलते हैं, सुनते नहीं है, दिमाग खराब मत करना, उनको प्रभु के हाथ में दे देना। हालेलुया। आमीन। मूसा ने प्रार्थना किया मध्यस्थी का, और उसने कहा 20वां वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आवाज कि मैंने उन्हें क्षमा किया तेरे वचन के अनुसार। मूसा तूने जो प्रार्थना किया उसके वजह से मैंने लोगों को क्षमा किया। हालेलुया। जैसे मैं बंद कर रहा हूं आज एक सवाल, पॉइंट नंबर लास्ट में, जोशुआ और कालेब दोनों के पास दर्शन था। सुन रहे हो आप? जोशुआ और कालेब दोनों के पास दर्शन था। क्या दर्शन था? कि हम जाएंगे वो प्रदेश में जो परमेश्वर ने हमें वादा किया। हाँ, आपके पास क्या दर्शन है? 10वां एनिवर्सरी में मैं पूछ रहा हूं, आपके पास क्या दर्शन है सेविंग ग्रेस के लिए? गिनती का किताब में बंद कर रहा हूं, गिनती का किताब 14-24। लेकिन मेरा दास कालेब, उसके पास अलग आत्मा है, डिफरेंट स्पिरिट। वो मेरे पीछे चला, वो जो बहुमत के पीछे नहीं चला, वो मेरे पीछे चला। परमेश्वर के साथ चलना भी कभी कभी अकेला है, कोई नहीं है, जिगरी दोस्त भी निकल जाएगा। आयुब का बीवी ने बोला रे परमेश्वर को श्रापित कर और मर, उसके बीवी ने भी कहा दोस्त छोड़ो, बीवी। लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा बीवी भी छोड़ सकती है लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। गिनती का किताब 14:30, सिर्फ कालेब और जोशुआ और कोई उस प्रदेश में पैर नहीं रखेगा। कितना आपकी इच्छा है कि कितना लोगों को आप सुसमाचार सुनाएं? 1, 2, 3, 50, 100, 200, 500, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख।
इन्हें यहाँ पे 100 लोग रहेंगे, जैसे 100, 105, 110, 6 लाख नेपाली लोग हैं यूएई के अंदर। 6 लाख है, मोर देन। अभी लेटेस्ट मेरा तो 6-7 लाख, 7 लाख नेपाली लोग हैं यहाँ पे। 100 लोग, आपका क्या? बाकी छोड़ो, बाकी पूरा मिडिल ईस्ट छोड़ो, अमेरिका वेस्ट में मैं खुद नेपाली चर्च में गया हूँ। अमेरिका में एटलांटा में मैं खुद नेपाली चर्च में बैठा हूँ 2013 में, 12 साल हो गए। मैं खुद वहाँ नेपाली मंडली में जाकर संगति किया हूँ। छोड़ो अमेरिका, यूरोप सब छोड़ो, सिर्फ यूएई का बात करो। 7 लाख नेपाली लोग हैं। मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं ये प्रश्न से कर रहा हूँ, आपके पास क्या प्लान है, क्या दर्शन है उनके लिए? एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, आप काबिल है, आप कर सकते हैं।